एक बार दुर्गम दैत्य था जो कि बड़े ही प्रतापी दैत्य था और बलवान भी था और हजारों वर्ष तक ब्रह्मदेव का आराधना किया। 1000 वर्ष पूरने के बाद ब्रह्मदेव प्रकट हो गए और बोले कि हे दैत्यराज, आप वर मांगे, क्या चाहिए आपको। तब इस पर दुर्गम दैत्य जो था बोला कि हे प्रभु, अगर आप हमसे खुश हैं तो हमें अमर बना दें। तब ब्रह्मदेव कहते हैं कि हे दैत्यराज, मैं आपको जो अमरता का वरदान नहीं दे सकता क्योंकि मैं खुद अमर नहीं हूं। तब इस पर बोले कि अगर आप देना ही चाहते हैं तो हाथ में देखा 4 वेद, तो सोचा क्यों ना वेद को ही मांग लिया जाए। और उसी वक्त वह दैत्य बोला कि अगर आप देना चाहते हैं तो यह हमें 4 वेद दे दें। उसी वक्त ब्रह्मदेव वेद दे करके तथा अस्तु कहे और वहां से पलायन हो गए, वहां से चले गए। उसके बाद जब दैत्यराज को 4 वेद जब मिल गया तो उसका अनादर करना शुरू कर दिया। वह दुर्गम दैत्य जो है सारा संसार में हाहाकार मचा दिया, सब त्रस्त होना शुरू हो गए। देवताओं का शक्ति छिन्न होने लगा और चारों ओर अधर्म ही अधर्म व्याप्त हो गया। धर्म करना मनुष्य छोड़ दिए, देवताओं का तेज जो है शरीर से शक्ति खत्म होना शुरू हो गया। अब तो पूरे संसार में अधर्म ही अधर्म हो गया। यह दृश्य जब सभी देवता देखे तब सोचने लगे कि क्या करें। सभी देवता एक जगह एकत्रित होते हैं और कहते हैं कि यह जो है ऐसा क्यों हो रहा है। तब भगवान विष्णु कहते हैं यह जो ब्रह्मदेव जो 4 वेद जो है दुर्गम जो दैत्य को दे दिए उसी का प्रभाव है, उसी के कारण ऐसा हो रहा है और देवताओं का शक्ति छिन्न हो रहा है। तो उसी वक्त इस दैत्य को कौन मार सकता है। तब बोले कि इस दैत्य को माता परम्बा ही मार सकती हैं, माता जगदम्बा ही मार सकती है। उसी वक्त सभी देवता माता परम्बा का आराधना करना शुरू कर देते हैं। परम्बा प्रकट हो जाती है और कहती है हे देवताओं, क्या हुआ जो आप हमें आह्वान किए, आप हमें बुलाए। तब बोले कि माता, तुम तो जगत की माँ हो, कण कण में तुम व्याप्त हो और हे माता, आज पूरे संसार में सभी जो है दैत्य जो 4 वेद जो अपने पास रखे हुए हैं उसके कुप्रभाव के कारण सारा संसार शक्तिहीन होते जा रहा है। चारों ओर अधर्म ही अधर्म बढ़ते जा रहा है, इसकी आप रक्षा करें माँ। उसी वक्त बोले आप लोग चिंता न करें, मैं दुर्गम दैत्य को अवश्य मारूंगी। और उसी वक्त वहां से माता चली जाती है और दुर्गम दैत्य को ललकारती है। दुर्गम दैत्य और माता में हजारों वर्ष तक युद्ध चलता है। अंत में माँ जो शक्ति है, शक्ति स्वरूपा है, परम्बा है, जो है दुर्गम दैत्य को वध कर देती है। उसके बाद सभी देवता पुष्पों की वर्षा करना शुरू कर देते हैं और माता का स्तुति करते हैं। उसी वक्त भगवान विष्णु कहते हैं हे माता, आज से आपको दुर्गा नाम से लोग जानेगा। माता परम्बा यह दुर्गा जो है कितने भक्त को जो है से भक्ति करेगा और उससे इस भक्ति से आपके भक्ति से उसका कल्याण होगा। सारा संसार माता दुर्गा माता के नाम से जानेगा। बंधुओं, उसी दिन से माता परम्बा को, माता शक्ति को दुर्गा नाम से लोग सारा संसार जाना।